राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, आज कुछ बात हमने करनी है करतारपुर कॉरिडोर की। ये एक ऐसा इनिशिएटिव जिसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और पाकिस्तान में जो सिख बरादरी है और इंडिया में जो सिख बरादरी है और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे सिख बहन भाई रहते हैं, उन्होंने हमेशा इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ पसंद किया है बल्कि बहुत इमोशनली इसको ओन भी किया है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त रमेश सिंह अरोड़ा आज हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान की इस खास नशिस्त में मौजूद हैं, जिनको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एम्बेसडर एट लार्ज करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। एंड वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आज इनसे ज़रा गपशप का सिलसिला हमने रखना है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू रमेश जी, सत श्री अकाल तौसीक भाई, क्या हाल चाल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच। आप जब भी आते हैं और राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ जाती है, मजे मजे की बातें होती हैं। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा इज्जत देते हैं। अच्छा जी, पहले तो बहुत मुबारक हो हाल ही में आपको हुकूमत की तरफ से एम्बेसडर एट लार्ज। लेकिन ज़रा करतारपुर कॉरिडोर का हमें ज़रा सिग्निफिकेंस बताएं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस जगह की क्या है? थैंक यू तौसीक भाई। एक तो मैं ये बताऊं कि करतारपुर साहब ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे, और यही वो स्थान है जहाँ पे वो पर्दा पोश हुए। जहाँ पे आपने सुनी होगी ये तारीख कि जब गुरु नानक साहब इस दुनिया से गए तो जो मुसलमान फॉलोअर्स थे उस वक़्त, उन्होंने कहा कि हम अपने अकीदे के तहत इनको दफनाएंगे। जो नानक नाम लेवा संगतें थी, उन्होंने कहा कि हम अपने अकीदे के तहत इनका संस्कार करेंगे, अग्नि भेंट करेंगे। तो ये लड़ाई चल रही थी तो समवन स्टूड अप, उसने क्या गुरु नानक साहब का जो प्यार था, वो तो जो पैगाम था, वो तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही पैगाम दिया, मोहब्बत, भाईचारा, आपस में इत्तेफाक। तो आपने अभी पहला ही दिन और आप लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। तो आपको पता है हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है, रिलीजियसली हम बड़े इमोशनल हैं, हम बड़े टची हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जिसका फैसला, उनका इसका फैसला गुरु नानक साहब खुद कहेंगे। अच्छा। तो फिर तारीख ये बताती गुरु नानक पातशाह को जब उन्होंने फैसला लेने के लिए गुरु नानक पातशाह के चेहरा मुबारक से चादर हटाई तो देयर वाज नथिंग। गुरु नानक साहब की जो जिस्ते खाकी था वो डिसअपियर हो गया और वहाँ पे फूल पड़े थे। तो उन्होंने कहा देखो गुरु नानक साहब का पैगाम ये आ गया कि उन्होंने पूरी जो उनकी हयाती थी उन्होंने मुअत्तर किया इस पूरी खल्क़े खुदा को अपनी खुशबू के साथ। तो वो सबके लिए थे और यही तो फूल का पैगाम भी यही। तो फिर आधी जो चादर थी वो मुसलमान भाइयों ने वहाँ पे बाहर दफनाई, हम उसको मज़ार सब कहते हैं, और आधी चादर वहाँ पे संस्कार हुआ, उसको हम समाधि कहते हैं। अब पैगाम देखिए ये है कि वो इंटरफेथ हार्मनी का पैगाम है। वहीं पे मुसलमान जाता है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जाकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, कोई नहीं रोकता। वहीं पे हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, अपने अकीदे के तहत पाठ पूजा करता है, उनको कोई नहीं रोकता। सो गुरु नानक साहब का ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक साहब 18 साल वहाँ पे क़याम पजीर है। और जो दुनिया भर का सिख था, ख़ासकर जो भारत का सिख था, वो बॉर्डर की उस तरफ खड़ा होकर दुआ मांगता था कि हमें मौका मिले। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान ने 2019 में गुरु नानक साहब के 550 साला जन्मदिन पे ये सिख कौम को तोहफा दिया जी। अच्छा, ये एग्जैक्टली है किस जगह पे? अच्छा तौसीक भाई, ये अगर आप लाहौर से टुवर्ड्स मशरक चलते हैं नारोवाल की तरफ, तो लाहौर से 116 किलोमीटर तकरीबन इसका फासला बनता है। रास्ते में नारोवाल एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी एक अपनी खसूसियत है एहसन इकबाल साहब की वजह से, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, पिछले दिनों में वहाँ पे जो मैच भी हुआ। बट वहाँ से 16 किलोमीटर करतारपुर साहब है। तो अगर आप सियालकोट से आ रहे हैं तो पसूर और फिर नारोवाल एंड सियालकोट, सॉरी करतारपुर साहब। लाइकवाइज जो भारत के हमारे दोस्त हैं, भारत से अमृतसर से 55 किलोमीटर एक गांव आता है जिसका नाम है डेरा बाबा नानक, कस्बा है, और वो भी गुरु नानक साहब के। तो डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहब 4 किलोमीटर। तो ये जो गुरदासपुर के 4 किलोमीटर, तो गुरदासपुर के बिल्कुल उस डिस्ट्रिक्ट में ये गुरुद्वारा साहब। और जैसा कि आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बहुत ही वसी कि कितने लोगों की गुंजाइश है जी एक वक्त में? तौसीक भाई, ये हमें दुनिया को सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि इस वक्त रकबे के लिहाज से जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब है। अच्छा, रकबे के लिहाज जी 850 एकड़। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैंने जिस तरह को पहले बताया गुरुद्वारा करतारपुर साहब की। और ये जो इस वक्त हमने 5000 जो यात्री आते हैं, बिकॉज हमारा जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का MOU, उसके मुताबिक 5000 यात्री एक दिन में पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं। आपने जो अरेंजमेंट्स देख रहे हैं ये 5000 लोगों का अरेंजमेंट। 5000 बहुत बड़ी
तादाद है। तादाद भी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि वो देखें ना, आप रकबा इतना बड़े थे, इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और क्या इतने लोग आते भी हैं? ये एक क्वेश्चन है जी, इनको अब हम यही कह रहे हैं, हमारे जो भारत की सिख यात्री भी हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उनकी तो ख्वाहिश है और ये उन्हीं के लिए हमने करतारपुर साहब खोला और मैंने अरेंजमेंट्स भी उनके लिए किया। हम तो चाहेंगे कि ये तादाद 5000 से बढ़ के 20,000 पे जाए। वो मैं रिक्वेस्ट करें, हम 20,000 आना चाहते हैं, बिकॉज अगर एक दिन में हरमंदिर साहब में 2 लाख यात्री आते हैं तो फिर उनमें से बहुत सारों की ये मंशा होगी वो करतारपुर साहब है, बट ये तादाद बहुत कम आती है, इसको अभी इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और ना सिर्फ भारत के, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी तो दुनिया भर में सिख बैठा है और वो इस वक्त आपके प्रोग्राम की वसात से देख भी रहा है, चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, यूके में है, जहाँ पे भी है, और हम उनको भी इनवाइट करते हैं। और ख़ासकर उनमें से यात्री जब ये थोड़ा सा वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, सो नॉर्मली व्हेन एवर दे आर इन इंडिया तो दे कम टू पाकिस्तान। तो हम ये चाहते हैं कि ये तादाद और बढ़े। बीते दिनों में अभी केनिया गया था तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे 9,000 से 10,000 सिख वहाँ पे आबाद है, और ये वो है जब 1870 में वह यहाँ से माइग्रेट करके सब कॉन्टिनेंट से। तो उनको जब करतारपुर साहब के बारे में बताएगा तो दे वर क्वाइट हैप्पी, और उनमें से बहुत सारों ने कहा कि हम तो नवंबर में बाकायदा तौर पर हम अपने ट्रिप्स लेके करतारपुर साहब हम आने का प्लान करते हैं। तो ये इस वक्त ऐसा स्थान है जिसके लिए देखिए, सिख जब भी दुआ मांगता है तो सिख भाई, तो सिख अपनी दुआ में कहता है श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारे जिन्हें तो पंथ को भी छोड़िया गया, कि वो अपने पंथ से, सिख कौम से ननकाना साहब और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे हैं वो दूर हुए। तो खुदा से हम दुआ मांगते कि हमें उनके दर्शन नसीब करो। ये हर सिख की सुबह और शाम की दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। तो हमने तो करतारपुर साहब, गुरु नानक पातशाह ने तो बख्शिश की, गुरु नानक पातशाह ने तो ये आसान उनके लिए खोल दिया। देखे ना, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो बड़ी हम आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी ख़बरें देख रहे होते हैं कि जी जब पार्टीशन हुई इंडिया पाकिस्तान की तो 70 साल बाद वो जनाब 2 बहन भाई मिले हैं या कोई फूफो भांजी, ये स्टोरीज बड़ी इमोशनल मोमेंट्स होती हैं। बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं जिनको आप जब देखते हैं तो आपको तो सिख भाई अब हो ये रहा है कि आपको तो पता है 47 में जब तकसीम हुई तो बहुत सारे ख़ानदान भी तकसीम हो गया। मेरा ख़ानदान भी तकसीम हुआ। मेरे ख़ानदान के 2/3 ऑफ माई फैमिली दे माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू इंडिया। उनमें से किसी के साथ रब्ता है, किसी के साथ बहुत से मुसलमान उधर से इधर आए। अब हो ये रहा है कि उन ख़ानदानों का आपस में ख़तो किताबत या ईमेल पे या टेलीफोन पे तो था, एक दूसरे को देखने के लिए तरसते थे। वीज़ा पॉलिसी आपको पता है कि इतनी अच्छी है नहीं, दोनों की फ्रेंडली है नहीं। अब करतारपुर साहब ऐसा स्थान बन गया जिसके बारे में हम पंजाबी में कहती है विछड़ों को मिला रहा, विछड़ियों ने मिलांदा है, ठीक है ना, जहाँ पे आप मत्था भी टेकने जाते हैं, आप बाकी भी अपने रिलीजियस रिचुअल्स के लिए जाते हैं। करतारपुर साहब में इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत सारे बिछड़े हुए ख़ानदान वो यहाँ पे आते हैं और मिलते हैं, क्योंकि करतारपुर साहब जो भारत से आते हैं कहीं पे ये नहीं लिखा कि ओनली सिख कैन कम। हमने उसको लिखा था 5000 डिवोटीज, आइदर सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू, भाईमान, whosoever want to come। दोनों जानिब से, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी। अच्छा हाँ, इधर पाकिस्तान से भी। अब पाकिस्तान से भी आपने देखा जब शुरू में करतारपुर सब खुला था तो सिख भाई एक दिन का जो हेड काउंट था लोकल पाकिस्तान से, दैट वाज अराउंड 25 to 27,000 जो पाकिस्तानी एक दिन में वहाँ पे गए थे। अच्छा, और मज़े की बात ये है जब करतारपुर साहब कोविड की वजह से कुछ अरसे के लिए बंद था और फिर हमने खोल दिया तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई इसलिए नहीं जाते थे कि जब तक इंडियंस नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया ने लेट खोला, हमने जल्दी खोल दी थी, इंडियंस उन्होंने लेट खोला, जब तक इंडियंस नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब तो ये ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानी जो है ये मोहब्बतें बांटने वाले, ये हम मेहमान नवाज है। जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसको अपनी पलकों पे बिठाते हैं। तो हमारे जो सिख भाई, हमारी बहनें भारत से आती हैं वाया दिस कॉरिडोर, तो आते वक्त शायद उनके अंदर डर भी होता है, खौफ होता है हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया ने हाइप क्रिएट की है खासकर कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लोग इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ के अखलाक को देखते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी को देखते हैं, यहाँ पे अपने गुरुद्वारा साहब को देखते हैं किस तरह सेफ गार्ड किया, प्रोटेक्ट किया, सफाई है, सुथराई है, तो वापसी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के जाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं। वाह जी वाह। अच्छा, और जो एक दफ़ा इधर जिस तरह आए हैं, उन्होंने विजिट किया, तो वो उसके कितने दिनों बाद दोबारा आ सकते हैं? देखिए, नॉर्मली जो भारत की सरकार ने एक प्रोसीजर रखा है कि उनका इट टेक्स अराउंड 10 डेज, उनकी अपनी कुछ सिक्योरिटी, उनकी क्लियरेंस होती है, जो भी उनका है प्रोसीजर है कि 10 दिन पहले वो अप्लाई करते हैं और 10 दिन के बाद उनको वो हमें एक लिस्ट भिजवाती है कि हमारे ये लोग इतने पाकिस्तान आना चाह रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो 15 दिन बाद दोबारा मत्था टेकने आते हैं। देखिए, आपने इबादत तो दिन में 2 टाइम करनी है, बल्कि मैं पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारे बहुत सारे भारतीय जो यात्री भी आते हैं और हमारी खुद भी ये ख्वाहिश थी कि गुरुद्वारा हम इसको राउंड द क्लॉक करें, ताकि वो यात्री जो रात को 2 बजे इबादत के टाइम, तहज्जुद के टाइम इबादत करना चाहता है तो उसको भी। तो अभी क्या टाइमिंग है इसकी? अभी ये सुबह डाउन टू डस्क है कि सुबह ये 8 बजे खुलता है और शाम को 4 साढ़े 4 बजे इंडियंस के लिए वापस चले जाते हैं। ये दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ। बट अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने लिख के भी दिया था, उस पर अभी आजकल बात भी चल रही है कि हम इसको राउंड द क्लॉक कर दें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि कोई भी यात्री किसी भी टाइम आना चाहता है मत्था टेकने के लिए तो आए और अपना मत्था टेक के जाए, अपनी जो रिलीजियस उसकी ऑब्लिगेशन है, जो रिचुअल्स है वो अदा करे और वापस जाए। सो इस पर भी बातचीत चल रही है, दोनों फॉरेन ऑफिसर्स बैठेंगे, बातचीत होगी कि उधर से इंडियंस भी दे विल अलाउ देम, तो फिर उसके बाद ये दोनों तरफ से पॉसिबल होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पे जो लंगर शंगर का सिलसिला है उसकी कुछ तफसील बताएं। देखिए तौसीक भाई, आपको पता है ये गुरुद्वारा साहब के अंदर जब यात्री आता है तो हम कहते हैं अब ये गुरु का मेहमान है। तो जब आप गुरु के मेहमान आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपकी सेवा करते हैं। जब आप गुरु के मेहमान हैं तो फिर तो ये देखिए, आप जब गुरुद्वारा साहब में चले गए तो गुरुद्वारा साहब के अंदर आपकी रिहाइश फ्री है, आपका खाना फ्री है, आपके मेडिकल फ्री है, आपकी जो सोशल सर्विसेज है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है, ये सारा गुरुद्वारा साहब की तरफ से ये आपका प्रोग्राम, ये पूरा पैकेज है, ये फ्री है। तो गुरुद्वारा साहब किसी भी गुरुद्वारा साहब में, आइदर आप वाशिंगटन डीसी चले जाए, वहाँ पे भी आपको ये सर्विसेज गुरुद्वारा साहब की तरफ से फ्री, जहाँ पे भी जाएंगे ये सब सर्विसेज हैं। गुरुद्वारा साहब के अंदर ये है कि गुरुद्वारा साहब के अंदर आपको लंगर भी मिलता है और आपको रिहाइश भी मिलती है, और अगर आप बीमार हैं तो इलाज भी होता है, और आपको लंगर बड़ा मजेदार मिलता है। ये वेजिटेरियन लंगर होता है और ये सब के लिए। जो लंगर के अंदर हमारा ये है कि सब नीचे बैठ के, सब बराबरी है वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है, सब नीचे बैठ के लंगर खाते हैं। मैं पिछले दिनों मैं बताऊँ जब कॉरिडोर खोला तौसीक भाई, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए। जब वो आए करतारपुर साहब मत्था टेकने के लिए तो ही वाज सो एक्साइटेड। जाते हुए उन्होंने एक पैगाम दिया तौसीक भाई, और ये नॉर्मली पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा नेगेटिव राय, और वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को बड़ा आइसोलेट करते हैं और डिस्टेबलाइज करने की बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी, आई बीन सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट हियर इन दिस कंपाउंड आई कैन विटनेस दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ आर टुगेदर इन वन कंपाउंड, एंड आई वुड नॉट कॉल इट करतारपुर कॉरिडोर, रादर आई वुड कॉल इट पीस कॉरिडोर। कि कितना बड़ा पैगाम यहाँ पे गए। और जब लंगर खाने की बारी आई तो क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड है जाए, तो उनके स्टाफ ने कहा जी मे बी ही वुड नीड टेबल एंड चेयर। तो लंगर के अंदर जो हमारे ऐसे लोग जो ओल्ड है उनके हमने लगाया होता साइड पे बैठ के खा सकते हैं। तो जब उनके साथ बात की तो मुझे कहते हैं व्हाट इज द रिचुअल। मैं कहा जी नॉर्मली वी सिट ऑन द फ्लोर। तो कहते हैं अगर मैं नीचे बैठूं, मैंने कहा जी योर विश, ये तो बहुत अच्छा जेस्चर होगा। कहते नो, आई डोंट नीड टेबल एंड चेयर, मैं जमीन पे सिट ऑन द फ्लोर। अभी भी मेरे पास पिक्चर है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जब आए तो उन्होंने जमीन पे बैठ के, कुछ लोग आए कुशन लेकर, उन्होंने कहा नो आई डोंट नीड कुशन, आई सिट ऑन द फ्लोर, और नीचे बैठ के जो प्रोटोकॉल है मैं उसको फॉलो करूंगा। अच्छा, लंगर के हवाले से फातिमा, मैं तुम्हें एक बहुत मजे की बात ये बताऊं कि खाने के लिए तो ये है रिवायत और रिचुअल के सब जमीन पे बैठ के, बनाने की भी एक बड़ी खास रिवायत। बिल्कुल ऐसे ही। और चले आप बताएं, वो बड़ी मजेदार रिवायत है। अब देखें जी, बनाने के लिए लंगर के अंदर बड़ी बड़ी देगी होती है, इसी तरीके से बड़े बड़े तवे हम उसको कहते हैं, जहाँ पे बैठ के सब इकट्ठे लंगर बना रहे होते हैं, और ये भी सेवा है। जब आप गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तौसीक भाई, तो हर जो मत्था टेकने वाला होता है वो अपनी ड्यूटी समझता है कि जहाँ पे मैं मत्था भी टेकूंगा, मैं पाठ पूजा भी करूँगा, वहाँ पे मेरी ड्यूटी के अंदर ये शामिल है कि मैं जाके अंदर वॉलंटरीली सेल्फलेस सेवा करूँगा। और वो सेवा चाहे वो रोटी पकाने की हो सकती है, चाहे सब्जी, मतलब जो भी अपना पाठ वो कर सकते हैं, जो भी कर सकता है, तो वो अपनी सफाई करनी है या सब्जी बनानी है भाई। और तो और हम गुरुद्वारा साहब के अंदर एक हम उसको जोड़ा घर कहते हैं। जोड़ा घर का मतलब ये कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों के आप जूता उठाते हैं और जूता उठा के आप सेफ उसमें रखते हैं। अच्छा। और मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े नामी ग्रामी अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं अगर उनको ये सेवा मिल जाए
कि जैसे ही आप आए हैं तो आपका जोड़ा उठाएंगे और आपके जोड़े के नीचे जो मट्टी है उसको अपने माथे पे लगाते हैं कि ये जो मत्था टेकने आया इसके चरणों की धूड़ मेरे माथे को लग जाए, ये मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है। और सिखों के अंदर एक चीज़ जो सिख कौम के अंदर हम्बलनेस बहुत है, बहुत जी। ज्यादा कि सिख अपने आप को हमेशा जो गुरु सब आजी है, बहुत ज्यादा आजी तो है। सिख इस वैल्यू को मेंटेन करता है, चाहे वो पाकिस्तान का सिख है, चाहे वो भारत का सिख कहीं है, का चाहे वो भी। यूरोप का सिख है, चाहे दुनिया कहीं भी सिख है। सिख अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि वो जो हमारी वैल्यू है, जो गुरु नानक पातशाह ने डाली हुई है आजी की, वो हमेशा हमारे में बरकरार है। अच्छा जी, रमेश जी थोड़ा सा हमें पंजा साहब के हवाले से, ननकाना साहब के हवाले से बताएं कि जो गुरुद्वारे हैं ये फुली फंक्शनल एक्टिव हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, देखिए, और ख़ास तौर पे हमारे बैरून मुल्क जो सिख बहन भाई हैं वो पाकिस्तान का वीज़ा लेके आना चाहें और अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए, तो क्या सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक हमने रिलीजियस टूरिज्म को हम बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक खूबसूरती है, ये हमारी दुनिया भर के सिख भाइयों बहनों को पता है कि जो सिखिज़्म की बुनियाद है तौसीक भाई वो पाकिस्तान में है। गुरु नानक साहब का जन्म जो उन्होंने अवतार धारा वो ननकाना साहब ननकाना है। साहब। करतारपुर साहब उनकी आखिरी आराम गाह है। तो सिखों की जो 4 बड़ी इबादत गाहें हैं, एक तो गुरु नानक साहब का जन्म स्थान यहाँ पे है, दूसरा चौथे गुरु रामदास जी महाराज जिन्होंने जाके अमृतसर नगर बसाया था, उनका जन्म लाहौर चूना मंडी का है, तो उनका जन्म स्थान यहाँ पे। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनकी बेमिसाल और एक रूहानी दोस्ती थी हज़रत मियाँ मीर साहब के साथ। जब हज़रत गुरु अर्जन देव जी महाराज को बीते दिनों 16 जून को हमने उनका दिन मनाया है, 16 जून को उनका शहीदी का दिन था, जब उनको बहुत तसीहे दिए जा रहे थे, उस वक्त की जो हुकूमत थी ज़्यादा, तो उस वक्त हज़रत मियाँ मीर साहब आए थे और उन्होंने आके उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी। उनका शहीदी स्थान लाहौर में है। सन ऑफ द सॉयल जिन्होंने इस पूरे उस पर राज किया, महाराजा रंजीत सिंह, उनकी जाय पैदाइश गुजरांवाला में। सो इसलिए सिखों का एक बड़ा एक जो हेरिटेज है, जो विरसा है वो यहाँ पे वो मौजूद है। पाकिस्तान। जी। तो जो पंजा साहब है, डेरा साहब लाहौर है, ननकाना साहब है, सच्चा सौदा है और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ऑल आर फंक्शनल। और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होती है, कैबिनेट की तरफ से। ये लुक आफ्टर करती है सिख श्राइन्स को। तो हम तो आपकी वसातत से, क्योंकि आपका चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, पीटीवी को लोग पसंद भी करते हैं, अपना सिख डायस्पोरा को इनवाइट करते हैं कि आपको जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। और मैं आपके चैनल से ये भी बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिख बड़ा खुशहाल है। पाकिस्तान के अंदर सिख पार्लियामेंट में है, पाकिस्तान के अंदर सिख डॉक्टर है, पाकिस्तान के अंदर सिख इंजीनियर है, पाकिस्तान के अंदर हमारी सिख बच्चियाँ प्रोफेसर हैं, हमारी सिख बच्चियाँ डॉक्टर हैं। सो सिख पाकिस्तान के अंदर शायद तादाद में 20-1 हज़ार होगा, लेकिन सिख पाकिस्तान के अंदर अपने आप को प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहता है। सिख नहीं कहता कि मेरे राइट्स को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, सिख नहीं कहता कि मेरे साथ धक्का किया जा रहा है। बाकी चैलेंज इश्यूज हर जगह पे होते हैं, कहाँ पे इश्यूज नहीं होते? बिल्कुल, इश्यूज आर एवरीवेयर। क्या आपकी स्टेट, क्या आपके लोग आपके साथ खड़े होकर उन इश्यूज को, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करते हैं? आंसर इज यस। हमारी स्टेट भी खड़ी होती है, हमारे लोग भी। और पाकिस्तान में अगर हम खुशहाल हैं तो रियासत की तो ये जिम्मेदारी है और जो हुकूमत वक्त होती है उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन तौसीक भाई, ये एक बात हम शुक्रिया अदा करते हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान का, जो हमेशा हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें बैकअप करते हैं और हमें कभी ये एहसास नहीं होने देते कि हमारी जो तादाद में हम कम है। और ऐसे में मैं यहाँ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा रमेश जी की बात में कि ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत दो तरफ़ा है। हम देखें, जब मुझे याद है टेररिज्म का दौर था और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो मुझे पेशावर का वो बॉम्ब ब्लास्ट याद है कि उसके अंदर वो ज़ख्मियों की तादाद और हमारे सिख भाइयों ने एक चेन बनाई थी। उन्होंने कहा था कि यस, हम खड़े हैं इस वक्त अपने मुसलमान भाइयों की इस तकलीफ में। तो ये टू वे रिलेशन है, ये जो हार्मनी है, बिल्कुल। एंड दिस गोज, और अब यही इसी को हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और यहाँ पे चाहे मसीही हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, और मुसलमानों के अंदर भी जितने भी फिरके हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं। और तो थोड़ा सा ज़रा अब पर्सनल लेवल पे जो हमारे वो नाजरीन जिनकी आपसे पहले मुलाकात नहीं है, हालांकि अक्सर आप टीवी पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा और तरह के टॉक शोज होते हैं, पर्सनली बताएं कि आपकी रमेश जी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कहाँ गुजारा, पढ़ाई क्या की? सियासत तो खेली ही है लेकिन पर्सनली जरा हमें बताओ। तो मेरी जो पैदाइश है वो ननकाना साहब की है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी पैदाइश वहाँ पे है
जो गुरु नानक साहब के नाम से पहचानी जाती है। बेशक। ननकाना साहब का जो ननकाना नाम साहब। है वो गुरु नानक साहब के नाम से, तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जो पैदाइश वहाँ पे। फिर अर्ली एजुकेशन वहीं से ननकाना साहब से, गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट गुरु नानक डिग्री कॉलेज है गुरु नानक साहब के नाम से, वहीं से की। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। हालिया उसमें मैंने आके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से MS एंटरप्रेन्योरशिप में किया। उससे पहले आई यूज्ड टू वर्क विद डिफरेंट जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ काम किया। 2003 में मैंने इस्लामाबाद पहली दफ़ा जॉब के सिलसिला में आया था। मेरी जॉब हुई थी पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड में, और वही हमारी पहली मुलाकात भी हुई। हमारी मुलाकात मुझे याद है 2003 में। तो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड में काम किया। फिर मुझे एक मौका मिला, और मैं ये बात इसलिए बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी को यहाँ पे नहीं मिलता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इफ़ यू आर ऑन द मेरिट और अप्रूव करते हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं एक इंटरव्यू में अपीयर हुआ, देयर वर 280 कैंडिडेट्स, और मैंने सब में टॉप किया, और मुझे MP3 की ग्रेड 20 की जॉब ऑफर हुई, एंड आई सर्व्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर मोर देन 8 to 9 months। हाँ, वो अलहदा बात है, गवर्नमेंट के साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और ख़ासकर हमारे जैसे लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर से शायद वो सिस्टम को समझते नहीं है। हम बड़े उसमें स्पीड में होते हैं, तो उनके पूरा तीनों बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का, और सरकार के साथ, और डेवलपमेंट सेक्टर, तीन बिल्कुल और तरह के। तो वो आप शायद उनका मिजाज कुछ और है, हमारा कुछ और था। तो फिर मुझे उसी वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एक प्रोग्राम था इफ़ाद का, वर्ल्ड बैंक का, कि यू कैन एस्टैब्लिश योर ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द कंट्री, सो वी विल गिव यू द सीड कैपिटल। जब ये मेरे पास आया तो सीख भाई, तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं जहाँ पे गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे हैं, मैं अपने इदारे का आगाज़ वहाँ से करूँगा। सो मैं 2008 में मोजेस फाउंडेशन नारोवाल से किया। इस वक्त मोजेस फाउंडेशन इज़ वर्किंग अक्रॉस द कंट्री। इसी वक्त फिर इसी दौरान, क्योंकि जब मोजेस फाउंडेशन खासकर मैं एजुकेशन में बड़ा काम किया था, तो मेरी वहाँ पे यासिर इकबाल साहब से अक्सर मुलाकात रहती थी, क्योंकि इज़ एजुकेशनिस्ट एज वेल, तो बहुत अच्छा उनकी है, वो तालीम दोस्त है, तो उनके साथ कुछ आइडियाज़ हम डिस्कस करते थे। फिर 2013 में जो मेरे MPA बनने का एक जो हिस्ट्री है, 2013 में फिर उस वक्त यासिर इकबाल साहब वांटेड मी टू ज्वाइन हिज टीम, और मैंने भी अपना शो किया, इंटरेस्ट शो किया। तो उस वक्त आइडिया यही था कि जो करतारपुर साहब है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब के आखिरी 18 साल, दुनिया को हमें इसको बताने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान के एक ट्रू इमेज पेश करने में करतारपुर साहब की मिसाल अपनी। तो फिर मेरी उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई यासिर इकबाल साहब ने। फिर ये सिलसिला 2013 में मैं पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, समवन फ्रॉम द सिख फेथ इज इन द पार्लियामेंट आफ्टर 1947। सो 2013 में पहली दफ़ा कोई सिख पंजाब असम्बली में आया। फिर उसके बाद मुझे 2018 में दोबारा मेरी पार्टी ने इज़्ज़त बख्शी, 2018 में आया। अभी ये तीसरे इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी पार्टी ने दोबारा मुझे अपनी जो रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज़ है उसमें भी मुझे कंसिडर किया है। सो ये वो सिलसिला फिर अभी हालिया दिनों में, क्योंकि करतारपुर साहब हम ये नहीं समझते कि जस्ट दिस इज़ अ बिल्डिंग, इसका जो सोशल साइड हम दुनिया को बताएं। अब मैं पिछले दिनों इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस थी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, वहाँ पे गया, वहाँ पे करतारपुर साहब को बताया कि जी इतना बड़ा एक जो कंपाउंड बनाया है, जो इतनी बड़ी एक बिल्डिंग बनाई, कि पहले तो करतारपुर साहब सिर्फ 4 एकड़ था, अब उसको बढ़ा के 850 एकड़ लेके जाने का मकसद यही था। मतलब अभी जो तस्वीर हम देख रहे थे, इट्स ह्यूज। और वहीं जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि 5000 यात्रियों को अकोमोडेट करने के लिए एवरी डे गुंजाइश भी मौजूद है, वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे मौजूद हैं। तो हमने तमाम सिख बरादरी को, सिख बहन भाइयों को, चाहे आप कहीं भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बाय द वे यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो आप अगर भारत में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो हम आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान की जानिब से, PTV की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से, कि आप ज़रूर आइए और करतारपुर साहब में हम आपका स्वागत करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी टीम के साथ लाजमी करतारपुर साहब आइए, बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक आधा प्रोग्राम करतारपुर जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपके फैन हैं, शदाई आपकी बात को सुनते हैं, तो आप करतारपुर साहब लाजमी तशरीफ लाइए, और वहाँ पे बैठ के भी हम एक आधा प्रोग्राम लोगों से मिले, उनके तासरात लीजिए, बिकॉज जो लोग आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वापस जाते हैं तो उनका दिल नहीं करता वापस जाने को, वो इतना प्यार और मोहब्बत देख के जाते हैं। और वहाँ पे एक ऐसा एक करतारपुर साहब के अंदर एक खिंचाव है, जब आप जाते हैं तो यू फील समथिंग, देयर इज़ अ फोर्स
और वो फोर्स आपको अपनी तरफ खींच रही नहीं है। भाई, जो फातिमा भी कह रही थी ना कि वो जो कुछ वीडियोस हम देखते हैं लोग इतने वापसी पे जो असल वीडियोस है वापसी पे वो लग रहा होता है कि दे आर नॉट हैप्पी वापस जाते हुए ना, वो excited आंखों में बड़े हैं। आंसू और एक इस तरह वाली वो हैप्पी उस हवाले से नहीं है कि वो वापस जाना पड़ा। जी 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 एग्जैक्टली। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा बहुत लुत्फ आया मेहरबानी हमेशा की तस्लीम तरह। भाई। I am और आपने जो honored, आज grateful। मैचिंग की भी है बिल्कुल। हमारे सोफे के साथ और देखिए, आपके साथ भी। और आपके मेरे साथ साथ भी। सो आई फील सो प्राउड कि मैं, वही बात है 2003 में वो एक यंग बॉय से मेरी मुलाकात हुई थी, रमेश सिंह अरोड़ा, और आपने आज मेरी मार्केट कम कर दी है उस ओ, वो कह रहे हो। आप चल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी तुसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो ये था आज का राइजिंग पाकिस्तान। फातिमा, छुट्टी टाइम? जी बिल्कुल, छुट्टी टाइम हो गया और वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं लगा। लेकिन आपने देखा हमने छोटे से वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। सबसे पहले तो हमें अब्दुल्ला ने आके बताया कि कौन कौन सी मूवीज़ जो हैं हमने बिल्कुल। बच्चों को फैमिली टाइम के लिए हमने वो करनी है। फिर उसके बाद हमें स्किन के भी बहुत सारे मसले हो गए, और फिर डेफिनेटली हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना कि रमेश जी ने तो आज ऐसे कहते हैं कि बस हमें लग रहा था कि बस गुफ्तगू चलती ही जाए, और है ना? बिल्कुल इतनी अच्छी ये जगह है और जो माहौल है वो, मुझे ये लगता है छुट्टियां हैं तो हम सबको जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये हमारा रिलीजियस हेरिटेज है, जैसे कि रमेश जी ने बताया कि हमें इसको ओन करना है, इसको प्रमोट करना है, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो भी अपने जो सिख बरादरी के आपके यूके में जो दोस्त हैं बिल्कुल। या अमेरिका में जो दोस्त हैं उनको भी आप इनकरेज करेंगे भी हम पाकिस्तान जा रहे हैं छुट्टियों पे, आप भी चलें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। फातिमा को, मुझे और हमारी टीम को अब राइजिंग पाकिस्तान से गुड बाय का टाइम है। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।